हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? ब्रेन बूस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड एसआई के लिए हमारी लगातार क्लासेस आ रही हैं। 2-3 दिन के लिए मैं कहीं भी बिज़ी था, तो मैं ये क्लासेस नहीं आ पाई। और फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे उत्तराखंड एसआई के लिए हमने काफ़ी ये पैटर्न हमने चेंज किया है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस हमने ये बनाए हैं। तो अब हमने क्या किया है कि एक टॉपिक से रिलेटेड ही हमने 3-4 क्वेश्चंस हमने इसका सेट बनाया है, जो आपको भी अच्छा लगेगा और आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिले, आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो उत्तराखंड के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तराखंड का मौलिक पंडित किसे बोला जाता है? उत्तराखंड का मौलिक पंडित, ये सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। उत्तराखंड का मौलिक पंडित कहते हैं नैन सिंह रावत को, नैन सिंह रावत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं इसके। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे बोला जाता है? उत्तराखंड का वृक्ष मानव बोला जाता है विशेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, हो गया बच्चों। और थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम सेट के। उत्तराखंड का कुमाऊं केसरी किसे बोला जाता है? उत्तराखंड का कुमाऊं केसरी बोला जाता है बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। गढ़ केसरी किसे बोला जाता है? ये उपाधि हैं जो दी गई हैं। गढ़ केसरी बोला जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को ये उपाधियां दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी के पहले सेट पे आते हैं। ये क्या है, इनमें से कितने क्वेश्चन का आपको पता था, ये हमें कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताएं। ठीक है, अब सेट नंबर बी पे आ जाते हैं हम। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई, आप गैस करें, बताएं। 1912 में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है इसी का, ये गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये हुई है 1918। ठीक है, हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं सेट बी के। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई है, बच्चों गैस करो ये कौन से में हुई है? ये हुई है 1916 में, 1916 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी के सेट 4 पे आ जाते हैं। अल्मोड़ा कुमाऊं का जो विलय हुआ, जो एक साथ में हुए, ये कब हुए? ये हुए हैं 1926 में। ठीक है, सेट नंबर बी भी कंप्लीट हो चुका है। अब सेट नंबर 3 पे आ जाते हैं। सेट नंबर सी पे, जोलजीबी मेला कहाँ लगता है? जोलजीबी जो मेला है वो कहाँ लगता है? कमेंट बॉक्स में बच्चों इसको जरूर बताएं, आपको पता होगा इसमें। ये लगता है पिथौरागढ़ में। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये लगता है काली व गोरी नदी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी के सेट बी का सेकंड वाले पे है, गोचर मेला। गोचर मेला कहाँ लगता है? गोचर मेला लगता है, अब गैस करें। गोचर मेला लगता है चमोली में। ठीक है जी, ये हो गया। अब सी पे आ जाते हैं। भुवनेश्वरी मेला कहाँ लगता है? भुवनेश्वरी मेला लगता है जी, ये लगता है पौड़ी में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अब सी के 4 पे आते हैं। बगवाली मेला कहाँ लगता है? बगवाली मेला लगता है अल्मोड़ा के द्वारा हाट में। ठीक है भैया, ये हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाते हैं। बगवाल या देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? बगवाल या देवी धुरा मेला लगता है, ये लगता है जी चंपावत में और देवी धुरा नाम से, चंपावत के देवी धुरा में लगता है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये है गंगोत्री ग्लेशियर। ये कहाँ है? ये भी एग्जाम की में पूछा जाता है। ये है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, ये है उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्रा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्रा है थांगला। ठीक है, ये जिला है उत्तरकाशी में।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी आते हैं नेक्स्ट पे। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी पर्वत। इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। कभी कभी एग्जामिनर द्वारा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके कितने मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित हैं। एक आपको पूरा क्रम दे देंगे, 7,817, 7,773। ये काफ़ी ऐसे मतलब इनके मीटर हैं, हाइट हैं, जो आप इनमें बता सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेट ई के फर्स्ट पे आते हैं। गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गढ़वाल का इतिहास पुस्तक लिखी गई है, ये है हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ई का सेकंड पे आते हैं। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी है, अब गैस करें, बद्री दत्त पांडे द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। उत्तराखंड का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? काफ़ी बार एग्जाम की में पूछे गए हैं और ये रेगुलर बेसिस के क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने हैं और आते हैं। उत्तराखंड का इतिहास ये है जी, पुस्तक लिखी है शिव प्रसाद डबराल द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर ये नेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं। उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई यशवंत सिंह कठोच द्वारा लिखी गई। ठीक है जी, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट सेट पे आते हैं, एफ पे आते हैं। कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कब हुआ? कुमाऊं पर जो गोरखों का अधिकार हुआ है, बच्चों गैस करें ये कब से कब हुआ? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। ये हुआ है जी 1790 से लेके 1815 तक। ठीक है जी, कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कब से कब तक हुआ? 1790 से गोरखों का अधिकार स्थापित हुआ था और ये 1815 तक रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार कब हुआ? गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार हुआ जी, ये हुआ 1804 में। ठीक है जी, कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था जी, अंग्रेज आ गए थे 1815 में। गोरखों का शासनकाल समाप्त हो गया 1815, उसके बाद में अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेजों का चला था 1947 तक। ठीक है जी, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कैसे वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। टिहरी पर पवार वंश का शासन कब हुआ? टिहरी पर पवार वंश का शासक जो स्टार्टिंग हुआ था 1815 से लेके, ठीक है, ये 1 अगस्त 1949 तक रहा, आज़ादी के बाद भी रहा। वो ये भी पूछते हैं कि टिहरी पर पवार वंश का जो अधिकार कब से कब तक रहा, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ कि जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं सभी महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पूछे गए हैं। हमने इसको कई कई बार ने देखा है, तब जाके हमने इस सेट को तैयार करा है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन में से इन सेट में से कोई कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन का दो क्वेश्चन के क्वेश्चन से आंसर एग्जाम में आगामी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही ब्रेन बूस्ट एकेडमी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।